नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो चौपाल। और आज मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बागपत में। बागपत इसलिए क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली और आरएलडी का गढ़ है। और आने की खास वजह ये है कि एक बयान इन दिनों सियासी गलियारे में काफ़ी बहस छेड़ रहा है। वो है अखिलेश यादव का बयान कि गठबंधन के लोग कहाँ कहाँ से आए और हमने चवन्नी को रुपया बना दिया और वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन आरएलडी क्या कहती है इस बयान को, क्योंकि इसने सीधे तौर पर आरएलडी ने इसे अपने ऊपर लिया है कि ये बयान अखिलेश यादव का जयंत चौधरी को लेकर है। क्या कुछ इस बयान के मायने हैं, क्या कुछ यहाँ के जो आरएलडी के समर्थक है वो कहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित जैन जी। जी, क्या लग रहा है, क्या बयान है कि आप तो चवन्नी से रुपया बना? सबसे बड़ी बात तो यह है जी, हम अखिलेश यादव को भी बधाई देंगे। उन्होंने हमें 54 का रुपया बनाया जो कह रहे हैं वे, पर उनकी ये बात कहीं तक अच्छी नहीं। जब तक आप अपने सहयोगी को बराबर का सम्मान नहीं दोगे तो हमेशा ऐसे होता है। और दूसरा, जो उनके सिपे सलार हैं, उनके सलाहकार कोई भी ठीक नहीं है। जैसे कि आप 54 से रुपया बनाए, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, ये तो समय की बात है सब ऐसी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे। नहीं, कहाँ का तो पता नहीं, उन्होंने किसके बारे में कहा है, पर लेकिन गठबंधन में जो होता है सहयोगी एक दूसरे के बराबर होता है। उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, कोई भी ठीक नहीं है, जो उन्हें ऐसे अनाप शनाप बयान देने के लिए करते रहते, उकसाते रहते हैं। आपका क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम मोहन चौहान है और मैं राष्ट्रीय लोकदल से नगर अध्यक्ष हूँ। क्या नाराजगी होगी एकदम अखिलेश यादव के बयान? देखिए, अखिलेश यादव जी ज़्यादा ही मतलब एक बहुत ही बुरी राजनीति का शिकार हैं, क्योंकि सभी जानते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी के जैसे कौशल विभाग का मंत्रालय संभाल रखा है उन्होंने गठबंधन में आने के बाद, और जिस काबिल तारीफ के साथ वे अपने मंत्रालय को चला रहे हैं, तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते उन्होंने ये तंज कसा है। और ऐसे घृणा वाली मानसिकता वाले लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने मतलब कुछ विचार बिना करे ही ऐसे वर्ड बोल देते हैं। और सभी जानते हैं कि 2022 के गठबंधन में कि कितना सहयोग दिया था अखिलेश यादव ने माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को, कि उनके सिंबल पर अपने ही कैंडिडेट उतार दिए थे और उनसे बिना सलाह करे ही टिकट की जो टिकट बांटे गए थे, वो उनसे बिना सलाह करके ही बांटे गए थे। आप ये क्यों लग रहा कि आपको ही कहा और भी तो बात ये है क्योंकि वो चवन्नी वाला बयान है वो पहले भी दे चुके हैं जब हमने गठबंधन करा था एनडीए से, तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा टारगेट किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अखिलेश यादव जी को एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी जयंत सिंह जितना शार्प और माइंडेड और देश हित का नेता आज तक नहीं है। युवा उनके लिए बहुत एकत्र हैं और ऐसे ही वो अपनी कार्यशैली को चलाते रहें और राष्ट्रीय लोकदल का और एनडीए का नाम बढ़ाते रहें। देखिए, नाराजगी तो साफ है। आरएलडी कह रही है कि कोई भी दल हो, लेकिन उन्होंने जयंत चौधरी के बयान को ही जो है का हवाला देकर ही रुपया बताया। आप बहुत पुराने नेता हैं, लंबे समय से आरएलडी में हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, ये आज की बात नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी तो यही अखिलेश जी के पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी को गोली मारने के आदेश थे, क्योंकि ये डकैते हुए गिरोह से मिला हुआ था। आज वही आदमी अपने परिवार का इतिहास नहीं देखते और दूसरों पर टीका। कौन इतिहास नहीं देखते? अखिलेश जी कि तुम क्या थे और तुम्हें क्या बनाया, डकैत से नेता बनाया, और नेता बनने के बाद में तुम इस तरह की उंगली उठाओगे। अब वो भी तो कह रहे हैं कि 54 रुपया बनाया। 54 रुपया बनाया। वो बनाने वाले कौन है? वो बनाने वाले कौन है? सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम तबस्सुम को चुनाव ना लड़ाते, इकरार हसन की माँ को, तो यहाँ अखिलेश जो है पैर नहीं रख सका था। और आने वाले 2027 में अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर रख कर दिखाइयो, उसकी हिम्मत है तो एक सभा करके दिखाओ। वो कह रहे जयंत नहीं जीत पाएंगे। हम यूँ कह रहे कि जीतने की तो बात छोड़ दो, वो इधर पैर रख कर दिखाओ। धोखेबाज बता रहे। धोखेबाज तो उसका पूरा परिवार है, पूरा इतिहास है। वो पार्टी थोड़ी ही है, वो तो परिवार विवाद है। अरे 5 अपने घर में से एमपी बने बैठे, दूसरों को क्या दिया? अगर उसमें हिम्मत है तो आज देश की हमारे प्रदेश में करीब जो है लगभग 15-16% आबादी मुस्लिम है। वो घोषित करो एक बार जो है कि मुख्यमंत्री अगला जो है मुस्लिम होगा समाजवादी पार्टी से,
अगर उसमें हिम्मत है। कुछ और लोग भी हैं साथ में, समर्थक हैं आरएलडी के, आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि दलों का साथ नहीं, जनता का साथ है, हमने तो 54 से 1 रुपया बना दिया। देखो, बात गलत है उनकी, ये बात अच्छी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं, क्या इस तरीके का होना चाहिए? क्या 54 ये रुपया? बात गलत है। देखिए, बात गलत है, लेकिन एक बात और अमित भाई, वो ये कह रहे कि गठबंधन हुआ था, कह रहे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए आप लोग, तो कुछ है ही नहीं। वो तो उनकी अपनी मानसिकता है। इन्हें एक बात बुझो, 40 पे थे 2017 में जी, 120 पे लाने वाले भी हम ही थे। इन्हें उस बात को भूल जाते हैं, उस बात को भूल जाए। 40 से 120 पे लाने वाले भी हम गठबंधन था। 2027 के चुनाव में असर दिखेगा क्या? 2027 के असर में राष्ट्रीय लोकदल का जो है वर्चस्व बढ़ेगा। उसी को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी जो है डरे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि वो बनाने वाले वो नहीं है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव ही चौधरी चरण सिंह जी को अपना गुरु मानते थे और उसी इस परिवार से हैं। माननीय जयंत सिंह जी और माननीय अजीत सिंह जी एक ईमानदार और साफ स्वच्छ छवि वाले नेता रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों परेशान है फिर? अखिलेश यादव उनकी बढ़ती लोकप्रियता से, उनकी सीटों के बढ़ने से, दूसरा उनका सरकार में जो एक गठबंधन होकर के वो वर्चस्व चला है, या उनका एक राजनीति साफ सुथरी चली हुई है, उससे डरे हुए हैं। इस तरीके का माहौल चुनाव से पहले, इस तरीके की बयानबाजी, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जी को पता है और सपा को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सर्वे सभी करते हैं और अपनी पार्टी के अंदर की और भीतर की सभी कमियों को और अपनी पार्टी की उपलब्धियों को सब जानते हैं। और अखिलेश यादव जी भी इसी भय से ऐसे मतलब नकारात्मक बयान दे रहे हैं। तो 2027 में अखिलेश यादव जी को लग गया पता कि नहीं बन पाएगा मेरी बात, इसलिए मन धड़ंग कहानियां बना रहे हैं। और माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के बारे में जो उन्होंने बोला है कि भाई 54 को रूपा बना दिया, या धोखेबाज, या फिर कुछ और भी जो तीसरी शब्द बोले हैं उन्होंने, मैं इस विषय में अखिलेश जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं। यदि व्यक्तिगत ही आप माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से अपना कंपेयर करेंगे तो उसमें भी वो बहुत पिछड़े हुए हैं। देखिए, 54 और रुपये के बयान के बाद एक तो बात तय है कि 2027 के चुनाव से पहले सियासी पिच तैयार हो चली है, उसमें गठबंधन जैसे बयान भी आना लाजमी है। लेकिन इस बात ने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अखिलेश यादव की ये गठबंधन से टूटे रिश्ते की टीस है, या फिर 2027 के चुनाव से पहले की कोई नई रणनीति। लेकिन इसे आरएलडी ने जो है अपने ऊपर तंज के रूप में लिया है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना।
ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।